देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फार्मूला भी देखो आप राइट साइड में, फोर्स F इक्वल टू ma, ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। बाय द वे द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन seen in action in our everyday life. Have you noted that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving balls. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉल को कैच करने के बाद जो फील्डर्स होते हैं वो अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, द फील्डर्स इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरेशन। टाइम की ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरिंग को वो इंक्रीज कर लेता है, विच इज हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू जीरो। अब जितनी हाई वेलोसिटी से बॉल आ रही थी उसको क्या करता है, वो उस वेलोसिटी को वो डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपके हाथों में जो आप कैच कर रहे हो बॉल को, आपके हाथों में कम से कम हर्ट होता है, कम से कम उसमें चोट लगती है। ठीक है, thus the acceleration of the ball decreased and therefore the impact of catching is fast moving ball is reduced. If the ball is stopped suddenly, then the high velocity decreases to zero in a very short interval of time. You know well कि if you give the short interval of time, obviously the ball will hurt your hand during the catching time. But अगर आप उसमें टाइम देते हो, टाइम इलेप्स करते हो, और जितने लंबा टाइम उसमें देते हो उतने टाइम में वो बॉल जो है आप आराम से कैच कर सकते हो आप। Thus the rate of change of momentum, अब जिस फॉर्मूले की, जिस डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, thus the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. In a high jump athletes events, the athletes are made to fall either on the cushion bed. आपने देखा होगा हाई जंप में क्या होता है, जो एक बड़ा सा जो उनको एक स्टिक मिलती है, बैम्बू टाइप की स्टिक मिलती है, उसको लेके वो एथलीट दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जैसे ही वो नज़दीक आता है वो एक पॉइंट पे अपने उस बैम्बू को पॉइंट करता है और वो फिर हाई जंप करता है, और दूसरी तरफ जब वो गिरता है तो उसकी जो बेड होती है वो उसकी कुशन बेड होती है, जिसपे उसमें कम से कम उसको चोट लगे, है ना। या फिर दूसरी तरफ सैंड बेड आप कह सकते हो उसको, वो रखी होती है जिसमें वो गिरता है वहां पे। तो सैंड बेड रखने का या कुशन रखने से क्या होता है, तो उसमें होता है कि जैसे ही वो एथलीट उसमें गिरेगा तो वो क्या करता है, वो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश हो जाता है, और उसमें उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा टाइम इलेप्स भी होता है, थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है, जिसके कारण कि उसको कम से कम हर्ट होता है। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल्स टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। एक अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ सेकेंड का जो टाइम लगता है जो एथलीट जंप करता होता है, तो इस केस में क्या होता है, दिस डिक्रीज द rate of change in momentum and hence the force try to ponder how a karate players breaks a slab of ice with a single blow. आपने देखा होगा आइस वगैरह का जो स्लैब होता है उसको भी कराटे प्लेयर जो है अपने हाथों से बड़ी आसानी से उसको तोड़ देता है। ये देखो, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज में ये दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बॉल को कैच किया है, यहाँ से बॉल आ रही है, आप देखो यहाँ पे बॉल आ रही है, यहाँ से प्लेयर इसको वॉच कर रहा है कंटिन्यूअसली,
और जैसे ही उसने अपने हाथों में कैच किया, उसने डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में अपने हाथ को लेके चला गया, जिससे कि उसको कैचिंग पोजीशन में एक लंबा टाइम, मतलब ये टाइम जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को देखते हुए टाइम जितनी ज़्यादा लग रही है उतना ही कम हर्ट हो रहा है हाथों में। और इस तरफ फिगर में देखोगे, फिगर 9.8 में ये कहा गया है, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल while holding a catch। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे मैं अब आपको इसके फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ों को दिखा दूँ कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज F इक्वल टू ma एंड F इक्वल टू m। a की जगह पे आपने v माइनस यू बाई टी लिया था, तो v माइनस यू बाई टी है, और F इंटू टी करते हो तो चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसा कि मोमेंटम के लिए मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी होती है, दैट इज व्हेन F इक्वल टू 0, F अगर आपका 0 होगा तो इसका मतलब v और u दोनों सेम होंगे। वेन एवर द टाइम t इज टेकन, जो भी टाइम होगा, वॉट एवर टाइम टेकन, लेकिन जब फोर्स 0 होगी तो उसका फोर्स कब 0 होगी, तो देखो अगर v और u इक्वल हो गए तो इसको अगर आप इक्वल कर रहे हो तो दोनों को 0 हो जाएगा, तो इस केस में फोर्स आपकी 0 होगी। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम है t, और u इज 0, then v will be also 0. That is, the object will remains at rest. मतलब u0 that means object rest में ही माना जाएगा। मैं देख रहा था एक बच्चे ने, हाँ प्रियांशी जी, हाँ बताएं, एक बच्चे ने हैंड रेज किया था, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। जिसने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। चलिए, तब तक मैं आपके पास दूसरा एग्जाम्पल 9.1 में एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. देखिए स्पीड, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, 3 से 7 हो रही है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन है इसमें, और वो भी एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds, what would be the final velocity of the object? मतलब आपसे फाइनल वेलोसिटी v की डिमांड की जा रही है। उज्जवल गौतम ने हैंड रेज किया है, पूछे आप क्या पूछना चाहते हो? सर एक बार मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फिर से समझा दीजिए। ओके, उसमें आपके पास देखिए मैथमेटिकल जो रिलेशन है उसमें कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो आपने सिर्फ F इक्वल टू ma तो होता ही है, m तो आपने रहने दिया, a की जगह पे v माइनस यू बाई टी रख दिया है, और फिर से आपने इसको प्रोडक्ट किया, तो t को आप इधर ले आओ F की तरफ, तो F इंटू टी हो जाता है, और ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू। मतलब फोर्स इंटू टाइम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स है, और ये जो इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पे दिखाया गया है कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट? हाँ, और जी हाँ बताएं कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है, बताएं। Sir, you just said a word impulse. What is the meaning of this impulse? बेटा impulse that means it is the time taken during the whatever time taken by the object during whatever you have to done the work.
आपने जो वर्क डन किया है उस समय में जो टाइम इलेप्स हो रहा है, टाइम जो लग रहा है, उसको इम्पल्स बोल सकते हो आप। जैसे बॉल जो कैच कर रहे हो आप, कैच करने में आपने क्या किया, फोर्स तो आपने लगाया ही, और उसमें टाइम कितना ज्यादा आप लगा रहे हो वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो उसको इम्पल्स इसी को बोला जाता है। बहुत जगह पे इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। और जो इम्पल्स की यूनिट होती है वही सेम यूनिट आपकी मोमेंटम की भी होती है। तो अब मैं आपके साथ 9.1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो एग्जाम्पल 9.1 है उसको देखेंगे। उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। आपके पास जो दिया हुआ टर्म है वो टर्म कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हो यहाँ पे u आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड की है, v आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड का है, टाइम 2 सेकेंड्स की है, एंड m जो है वो 5 kg का है। तो जो फोर्स आप यहाँ पे देखोगे, फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पे देखा था वो फोर्स यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से, इस फॉर्मूले से आप फैमिलियर हो चुके हो, m माइनस m इंटू वी माइनस यू बाई टी। इसमें आप वो वैल्यू आप देखो क्या रखोगे। यहाँ पे आप देखो फोर्स कितने का है, आप फोर्स 5, यहाँ पे आपने देखा है 5, मास कितने का है 5। क्वेश्चन में आप देखो 5 kg का मास है, ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। ये 5 kg का मास, इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया है 5 kg, और फाइनल वेलोसिटी 7 की है, इनिशियल 3 की है, और टाइम जो लग रहा है 2 सेकेंड का। ओवरऑल सॉल्व करके आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आपके पास वर्क कर रहा है। अब आपके पास यहाँ पे आपको देखना है कि चलिए इस 10 न्यूटन के फोर्स के बाद, नो इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन, कितने समय के लिए, तो 5 सेकेंड के लिए, मतलब टाइम 5 सेकेंड का है। देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, फाइनल वेलोसिटी को आप कैसे निकालोगे, तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला यहाँ पे आप कैसे यूज कर रहे हो। v इक्वल टू यू एफ टी अपॉन एम, ये फॉर्मूला है। तो इसमें जब आप सारी वैल्यू को पुट कर रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला, जो वैल्यू v की फाइनल वेलोसिटी की आती है वो 13 मीटर पर सेकेंड की। इसका मतलब जो बॉल है ना, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी वो आपकी बॉल की, वो 13 मीटर पर सेकेंड की आ रही है। आपने जो फॉर्मूला अभी देखा था F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टी, ये फॉर्मूला था आपका, जिसमें F इंटू टी इधर लेके आप आए थे। तो ये हो गया था आपका F इंटू टी इक्वल टू, ये आपके पास M और ये V माइनस यू। तो एम वी माइनस एम यू, इस तरह से आप लिख सकते हो, एम वी माइनस एम यू। और यहीं से आपने एम वी को अगर आप इस तरफ छोड़ दो तो ये आपके पास आ जाएगा एफ टी माइनस, और यहाँ पे आपके पास देखो एफ टी तो ये है ही आपके पास, और यहाँ पे आप इसको एम वी को आपने इधर रख दिया, इसको एम यू को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस एम यू, और फिर जब एम से दोनों ही तरफ डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी अपॉन में एम, प्लस ये इधर एम जब आएगा तो ये एम कैंसिल होगा, सिर्फ यू आपके पास रहेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वन इज इक्वल टू वी। इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ये आया, और इसी फॉर्मूले से आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। तो देखो 9.2 जो एग्जाम्पल है इसमें क्या बताया जा रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सलेशन a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। किसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें जो मास 2 kg का है, और कौन ज्यादा फोर्स होगा, जिसकी मास 2 kg है और एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, या जो 4 kg का है और उसमें एक्सेलेरेशन। तो ये बिल्कुल आसान है, मतलब फोर्स चाहिए ना आपको, तो F इक्वल टू क्या लिखते हो आप, F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला ही तो आप लगाते हो। तो F इक्वल टू, अगर आपने F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो मास इंटू एक्सेलेरेशन एक के लिए कर लो, M1 ये है, A1 ये है, तो M1 A1 करो। यहाँ पे देखो M1 A1 किया आपने तो ये F1 निकला, कितने का आ गया 10 न्यूटन का।
दूसरे के लिए F2 इक्वल टू M2 A2 कर लो, तो M2 4 kg का है और A2 2 kg का है, तो 4 इंटू 2 कर लो तो ये हो गया 8 kg। मतलब ज्यादा कौन बड़ा है? 10 न्यूटन वाला। तो इसका मतलब है कि F1 इज ग्रेटर देन F2। सिंपल सी बात है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 9.3 देख सकते हो। यहाँ पे सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है आपको करना होगा, यहाँ पे समझ के अच्छे से करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3 क्या है। अ मोटरसाइकिल इज विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यस बेटा। सर एग्जांपल्स को हमें कॉपी में निकला अपने नोटबुक? नहीं, एग्जाम्पल भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। कभी बहुत बार आपके पास बहुत बार केस में ऐसा होता है जब एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज से नहीं आते। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। पैसेंजर के साथ इसका मास 1000 kg का है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा हो ना, ये क्या दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। यू आपके पास कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर किलोमीटर पर आवर को आप पहले मीटर पर सेकेंड में बदल दो, तो आप 108 इंटू 5/18 करो। इस तरह से करो आप, क्योंकि आप देखो अगर आप इसको चेंज करोगे, किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और आर को आप सेकेंड में चेंज करोगे तो 60 इंटू 60 करोगे। देखो मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, 10 10 इसकी 10 इसकी 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5/18, 3 इंटू 6 18, 5/18 ही आएगा। तो आप आसानी से शॉर्टकट में आप इसको जो भी टर्म्स आ रहा है आप इसको क्या करो, आप इस तरह से कैंसिल कर दो और आप सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उल्टा करना है तो 18/5 से कर लेना, ठीक है। बड़े ही आराम से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आप 18 6 जा कितना होता है 108 और 6 5 जा 30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड ले रही है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो बेटा, जब आपकी जो कार है या जो मोटर कार है, जब ये चली कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से चली, क्योंकि अब हम यूनिट में देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड से, और आपने उसके बाद ब्रेक लगा दिया तो आगे जाके तो ये रुक जाएगी ना। तो रुक जाएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड की, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि वो रुक गई है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फोर्स, तो फोर्स के लिए मैं एक बात आपको ध्यान दिलाऊं। F इक्वल टू, आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, F इक्वल टू होता है M इंटू V माइनस U/T, ठीक है। मास कितना है, तो पैसेंजर के साथ जो उसका मास है 1000 का है, तो देखो 1000 आपने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल माइनस इनिशियल भी आपने यहाँ पे लिखा है। मैं बोलूँ तो आपने ये 0 लिखा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम भी चाहिए होगा। तो टाइम आपका 4 सेकेंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक आर अप्लाइड, तो टाइम आपका 4 सेकेंड का है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे आओ और आप जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, देखो -7500, 75,000 निगेटिव में। इतना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या इतनी न्यूटन की वैल्यू को लिखो। निगेटिव साइन क्या बताता है कि फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक फोर्स अप्लाइड कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। जो मोटर कार का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगला एग्जाम्पल आप देखोगे उसी तरह से 9.4 का एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं।
आराम से होगा। देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखना है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो दोनों फोर्स, दोनों की मास आप निकाल रहे हो। यहाँ पे अगर मास m1 और m2, m1 का फॉर्मूला क्या होता है F/A1, m2 के लिए क्या होता है F/A2। तो A1 आपके पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का और A2 दिया हुआ है 20 के लिए। फोर्स आपका कॉमन है दोनों के लिए 5 न्यूटन का। तो m1 अगर आप निकालोगे तो 5/10 मतलब 0.5 kg, m2 निकालोगे तो 0.25 kg आ रहा है। इफ टू मासेस वेयर टाइड टुगेदर, दोनों के एक साथ है अगर बांध देते हो तो ये इसका मास और इसका मास दोनों को टाइट करोगे 0.75 kg आ जाएगा। तब एक्सेलरेशन कितना होगा? तो A इक्वल टू फोर्स तो वही है 5 न्यूटन का, A इक्वल टू F 5/0.75। अब एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है 6.67 का। इंडिविजुअल में आपने जब एक्सेलरेशन देखा तो इंडिविजुअल की एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ही दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की m1 मास के लिए और m2 मास के लिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और जब आपने कंबाइन करके इसमें देखा तो एक्सेलरेशन आ रही है आपकी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ऐसा ग्राफ पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है जो कि 9.5 में आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है और बॉल की मास दी हुई है 20 ग्राम। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। इतना देखिए, ऊपर में वाई एक्सिस में वेलोसिटी का है और यहाँ टाइम के लिए एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। टेबल बॉल पे कितना फोर्स लगाएगा ताकि बॉल रेस्ट में आ जाए। तो बॉल को आप सोचो, बॉल अगर रेस्ट में आएगी इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ से देखो आप कितनी है, 20 की है। तो 20 मीटर पर सेकेंड ग्राफ से भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये सेंटीमीटर में है तो आपको वो चीज लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है, यूनिट देख के काम करेंगे। इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लिख दिया। यहाँ पे देखो आप, यूनिट इसके साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ यूनिट इसके साथ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये देखो टाइम कितना लग रहा है रुकने में। इसको टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ तक जब ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 10 सेकेंड में, इसका मतलब टाइम आपके पास 10 सेकेंड का है। नॉर्मली जो बात होती है यहाँ पे, अगर आपको फोर्स की बात है तो देखिए फोर्स इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना आपके लिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि A इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। v आपके पास गिवन है 0 है, u आपके पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की है और टाइम भी जो है वो 10 सेकेंड की, जो कि आपके ग्राफ में दी हुई है। क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में नहीं है, ये सारा चीज ग्राफ है। ग्राफ को ध्यान से देखने के बाद ही आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। देखो मैंने जो बताया था, इन्होंने क्या किया, सेंटीमीटर में ही रहने दिया है। आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को इन्होंने यूज किया है। बहुत कुछ स्टेटमेंट लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। तो ये देखो, ये 0 सेंटीमीटर से है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल हो गई, टाइम 10 सेकेंड का हो गया। तो आपने निकाला -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर लिया आपने। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma और मास जो है आपका 20 ग्राम का है। तो मास 20 ग्राम है तो आप यहाँ पे मास में अप्लाई कर दो कि ये 20 ग्राम का मास है। आपके लिए आराम से रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, फोर्स पे क्या लग रहा है? F इक्वल टू ma। मास आपका 20 ग्राम का है, ठीक है। इसको ग्राम को केजी में चेंज कर दिया आपने, 20/1000। और जो एक्सेलरेशन है वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपने कर दिया है। तो आपके पास ओवरऑल निगेटिव में वैल्यू आ रही है। निगेटिव वैल्यू के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि निगेटिव की साइन क्या बताता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स को बता रहा है जो टेबल उस बॉल पे लगा रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।